कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। कविता 4 सौहार्द सौमनस्य भाग 2। इस कविता के पिछले वीडियो में हमने इस कविता की 4 पंक्तियों के बारे में पढ़ा था। अब शेष भाग हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। नकद का अर्थ होता है कैश और उधार यानी क्रेडिट पर लेना। जैसे बच्चों आप दुकान पर जाते हो तो कभी कभी सामान तुरंत पैसे देकर खरीदते हो और कभी कभी पैसे बाद में देते हो, तो उसी को कहते हैं उधार। अब इस पंक्ति में कवि ज़हीर कुरैशी जी यह कहना चाहते हैं कि प्यार एक ऐसी भावना होती है जिसके बदले में प्यार हमें मिलता है। अगर आप किसी के साथ प्यार भरा व्यवहार करोगे तो वो भी आपसे प्यार भरा ही व्यवहार करेगा। किसी को भी समाज में सम्मान या प्यार अपने आप नहीं मिलता है, वह उसे तब मिलता है जब वह सामने वाले से भी प्यार भरा व्यवहार करता है। और बच्चों प्यार के कारण जो दुनिया होती है, जो हमारा माहौल होता है, वह बहुत ही सुंदर हो जाता है। प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार का जवाब उसे प्यार से ही देता है। प्यार ऐसी नहीं होता है कि आज आपने प्यार भरा व्यवहार किया और उसका जवाब वह 4 दिन बाद देगा। अगर आप किसी से प्यार भरा व्यवहार करते हो तो उसका फल आपको तुरंत ही मिलता है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। जर्रा का अर्थ होता है अत्यधिक छोटा कण। तो बच्चों यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि जो खुदा होता है वह हर जर्रे में विराजमान है और भगवान जो है वह हर एक कण में निवास करता है। तो मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह कभी भी जर्रे को कण से अलग न समझे। उसे यह मानना है कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पर कवि इसलिए यह उदाहरण देना चाहते हैं कि ईश्वर और खुदा दोनों में कोई अंतर नहीं है, सारे भगवान एक ही हैं। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग हैं लेकिन सारे भगवान एक ही होते हैं, उनका स्वरूप एक है, सबका मालिक एक ही होता है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। इसीलिए हम प्यार की करते साथ संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। संहार का अर्थ होता है संभाल कर रखना। तो यहाँ पर कवि ज़हीर कुरैशी जी यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में, अपने हृदय में हमेशा प्यार की भावना को संभाल कर रखना चाहिए, उसे संवार कर रखना चाहिए, उसे कभी भी गंदा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि नफ़रत से हमेशा नफ़रत ही बढ़ता है और प्यार से हमेशा प्यार बढ़ता है। अगर आप किसी को नफ़रत करोगे तो उसके बदले में आप भी नफ़रत ही पाओगे, और अगर आप किसी से प्यार भरा व्यवहार करोगे तो वो भी आपसे प्यार ही करेगा। तो नफ़रत जो होता है वो हमेशा नफ़रत को जन्म देती है और प्यार जो होता है वो हमेशा प्यार को बढ़ावा देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए और अपने मन से नफ़रत की भावना को निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के, शान का अर्थ होता है शोभा। जैसे बच्चों किसी बगीचे में जब आप जाते हो तो वहाँ पर देखते हो तरह तरह के फूल खिले होते हैं, तरह तरह के फल लगे होते हैं पेड़ों में। तो यह जो तरह तरह के फूल और फल होते हैं वह उस बगिया की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उस बाग की शान उसमें खिलने वाले तरह तरह के फूल और फल होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे भारत देश में
अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं और यही विविध धर्म के लोग, विविध रंग के लोग, विविध भाषाओं वाले लोग हमारे भारत देश की शान है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। यहाँ पर कवि जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कभी कभी लोग ईश्वर के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन वही ईश्वर कवि के सपने में आकर कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे नाम पर लड़ाई झगड़ा मत करो। लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ होता है, कभी भी लड़ाई मत करो, क्योंकि इस लड़ाई से सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें नुकसान ही मिलने वाला है। यह सारी लड़ाई जो होती है यह मानवता के खिलाफ है, इसलिए धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पर लड़ाई करना बंद कर दो। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। दीप का अर्थ होता है दीपक, समीप का अर्थ होता है पास। यहाँ पर कवि ज़हीर कुरैशी जी यह कहना चाहते हैं कि अगर सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। वह वक्त कितना अच्छा होगा जब हमारे देश के सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ व्यवहार करेंगे। जिस प्रकार से एक प्रकाशित दीपक से हम कई दीपक जलाकर दीपमाला तैयार कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे भारत देश के लोग एक साथ मिलजुल कर एकता के साथ रहेंगे तो हमारा भारत देश कितना आगे आ सकता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हमारे देश के लोग अपने मन से नफ़रत की भावना को त्याग कर एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तभी हमारे देश का यह सपना साकार होगा। धन्यवाद।